फेसबुक चलाते चलाते नीचे मुझे अचानक कविता ठाकुर के नाम करके एक प्रोफाइल दिखी। मुझे ये नाम बहुत ही अच्छा लगा और मैं बिना सोचे समझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। फिर जब मैंने रात में फेसबुक खोला तो देखा कि उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था और उस वक्त मैं ऑनलाइन था। मैं देर न करके उसे हाय लिखकर सेंड कर दिया। मुझे लगा कि इसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि फेसबुक में बहुत फेक प्रोफाइल होने के कारण ज़्यादातर लड़कियां रिप्लाई नहीं करती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि उसका रिप्लाई आया और उसने हेलो लिखकर भेजा। मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि कविता ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जो कर लिया था। फिर दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछा। भले ही फेसबुक प्रोफाइल में नाम तो था लेकिन फिर भी पूछ लिया, घर कहाँ है, क्या करती हो, घर में कौन कौन है। धीरे धीरे सब बातें होने लगी। हम दोनों उस रात में काफ़ी समय बात की। जब रात को 1 बजे तो वो गुड नाइट बोलकर सोने चली गई और मैं भी दिल में पत्थर रखकर बाय बोलकर सोने चला गया। लेकिन मुझे पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कहीं ये प्यार तो नहीं। क्या मुझे कविता से एक ही बार में फेसबुक में चैट करते करते प्यार तो नहीं हो गया। कल सुबह के इंतज़ार में था कि वो कब एसएमएस करेगी और मैं कब उससे बात करूँगा। ये सोचते सोचते मुझे एक ख्याल आया कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा तो। इसलिए मैं उसका फेसबुक प्रोफाइल देखने लगा, लेकिन ऐसा कुछ सामने ही नहीं आया जिससे कि उस पर शक किया जाए कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, बस सुबह का इंतज़ार था। ये सोचते सोचते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। तब मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और फेसबुक खोला तो देखा कि मेरा फेसबुक ऑन है और मैसेज बॉक्स में 8 से 10 मैसेज थे और वो एसएमएस कविता के थे और वो मैसेज गुस्से वाली इमोजी से भरा हुआ था। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया कि वो मुझसे नाराज़ क्यों हो गई। कल रात में तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ। जब रात को मैंने फेसबुक खोला तो देखा कि अभी भी उसका फेसबुक ऑफ था। फिर मैं खाना खाने चला गया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद लगभग 10 बजे देखा कि उसका फेसबुक ऑन है। मैंने तुरंत उसको मैसेज किया, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बहुत देर तक मैंने इंतज़ार किया, फिर भी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तब मुझसे रहा नहीं गया और फिर से उसको हाय लिखकर भेज दिया। तब उसने रिप्लाई किया और मैंने उसको सॉरी कहा, लेकिन फिर भी वो मान ही नहीं रही थी। अभी भी वो बहुत गुस्से में थी। मैंने फिर से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार तो कहो मुझसे क्या गलती हो गई। तब उसने कहा कि तुम्हारा फेसबुक ऑन था, फिर भी मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। प्रकाश ने कहा, ये बात है, मैं तो कल रात में तुम्हारे बारे में सोचते सोचते कब सो गया पता ही नहीं चला और जब मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरा फेसबुक ऑन है। कविता प्रकाश की ये बात सुनकर अच्छे से बात करने लगी। वो दोनों जब बात कर रहे थे तब उसको वक्त का पता ही नहीं चला कि इतना वक्त कैसे गुजर गया। अब वो दोनों सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से देर रात तक बहुत सारी बातें करते। कभी कभी तो रात को बात करते करते कब सुबह हो जाती पता ही नहीं चलता। अब वो दोनों फेसबुक पे कम और फ़ोन कॉल में ज़्यादा बात करते। कभी कभी व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग भी करने लगे। उनकी ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उनको पता ही नहीं चला। अभी भी दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किए थे, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पा रहे थे। खाते वक्त, सोते वक्त, पढ़ते वक्त हर समय एक दूसरे से बात करते। आज क्या कपड़े पहने हैं, कहाँ घूमने जाना है, क्या खाए हो, कब सोए हो, हर बात एक दूसरे से शेयर करते। ऐसा लगता था कि उन दोनों का जन्म जन्म से रिश्ता है और वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। चाहे धूप हो या बारिश हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, एक दूसरे से बात करना उन दोनों की एक आम बात हो गई थी।
लेकिन अभी तक वो दोनों इतने करीब होने के बावजूद भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं किए थे। वो दोनों प्यार में इतना मशगूल हो गए कि इसके बारे में सोचने के में वक्त ही नहीं मिला। ऐसे ही चलते चलते 1 साल गुजर गया और उन दोनों का प्यार और भी गहरा होता चला गया। वो दोनों सिर्फ ऐसे ही सोचते थे कि अगर दिल की बात बताने से नाराज़ होकर दूर चले जाए तो जो दोस्ती है वो भी नहीं रहेगी। इसलिए दोनों ही दिल की बात बताने से डरते थे। एक दिन अचानक प्रकाश के पास जयपुर यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया बीटेक के एडमिशन के लिए, और प्रकाश को 1 महीने बाद ही जयपुर जाना पड़ा बीटेक की पढ़ाई के लिए। जब प्रकाश ने कविता को बीटेक की पढ़ाई पे जयपुर जाने की बात की तो कविता रो पड़ी और वो गुस्सा हो गई, इसलिए कि प्रकाश को उसके पास से बहुत दूर जाना पड़ेगा। प्रकाश ने कविता को बहुत समझाया, तब जाकर उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और तब कविता को समझ आया और अच्छे से बात करने लगी। और इसके दौरान प्रकाश ने कविता को दिल की बात कह दिया, बिना ये सोचे कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती है। लेकिन मुझे कविता पर इतना विश्वास और भरोसा था कि वो मुझे ना नहीं कह सकती। थोड़ा मुझे इंतज़ार करवा सकती है लेकिन ना नहीं कहेगी। और जब मैंने उसको अपने दिल की बात बताई तो वो बहुत ही खुश थी और कहा कि मैं कब से तुम्हारे मुँह से ये बात सुनने के लिए तरस रही थी। कविता ने कहा कि मैं ही पागल थी जो उसके दिल की बात को समझ नहीं पाई। बताने के लिए मैं भी अपने दिल की बात बता सकती थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी सच्चाई जानने पर अगर प्रकाश ने मुझे छोड़ दिया तो। इसलिए कविता ने आज तक उससे ये बात नहीं कही। लेकिन जब प्रकाश ने अपने प्यार का इजहार किया तब कविता से भी रहा नहीं गया और सारी सच्चाई प्रकाश को बता दी। आप लोगों को बता दूं कि कविता को एक दिल की बीमारी थी। उसके दिल में एक छेद था और डॉक्टर ने कहा कि अब उसका बचना थोड़ा मुश्किल है। और कविता को ऐसा लगा कि ये सब कुछ सुनकर मैं उसे छोड़ दूंगा, उसे भूल जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये बात सुनकर मुझे कविता से और भी ज़्यादा प्यार हो गया और मेरे पास उसके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई। बस यही कारण था जो कविता सामने से अपने दिल की बात मुझसे नहीं बोल पा रही थी। और जब मैं अपने दिल की बात बताया तो वो मुझसे ये सब कुछ सच बता के रो पड़ी। और उसे रोते हुए देखकर बस मेरे दिल में एक ही बात चल रही थी, काश मैं एक बार उसे गले लगाकर ये कह पाता कि तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।